नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो दिल्ली के कथित आबकारी मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान ने नई बहस को छेड़ दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शाह के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि सेशंस कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है। इस मामले में दमदार चार्जशीट और पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उन्होंने न्याय प्रणाली के 3 स्तर सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया और कहा कि अंतिम निर्णय आने तक किसी को कट्टर ईमानदार का तमगा देना जल्दबाजी होगी। शाह ने स्पष्ट किया कि मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और आगे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि निचली अदालत से राहत मिलना क्लीन चिट नहीं माना जा सकता। रेखा गुप्ता के मुताबिक जब तक उच्च न्यायालय और अंततः सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक अरविंद केजरीवाल खुद को पूरी तरह बेदाग नहीं कह सकते। सीबीआई और जो एजेंसी जो वर्क कर रही हैं वो हाई कोर्ट गई हैं और क्योंकि अमित शाह जी ने जो कहा है वो, क्योंकि गृह मंत्री हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री हैं देश के, जिनके पास पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा रहता है, तो वो उन्होंने कहा है, तो वो बिल्कुल सही कहा है कि जब तक ऊपरी अदालतें क्लीन चिट नहीं देती तब तक आपको कहने का कि हम भ्रष्ट नहीं है ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो एक पक्ष है, हमेशा होता है, एक जज साहब के एक व्यू को पॉजिटिव लेते हैं, कोई अपने व्यू के हिसाब से कि उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो दोनों पक्ष रखते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो बनाई गई हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं कि किसी को यदि किसी जजमेंट से, निर्णय से आपके स्वीकार्य नहीं है तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। उसके बाद इस बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का है तो अमित शाह ने हमने शब्द का इस्तेमाल कैसे किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये बयान इस बात का संकेत है कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम कर रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अमित शाह का यह दावा कि मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये दर्शाता है कि सरकार पहले से ही न्याय प्रक्रिया के नतीजों को लेकर अनुमान लगा रही है। उन्होंने इसे न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की स्वायत्तता के लिए चिंताजनक बताया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों को बरी किया जाना इस बात का प्रमाण है कि केस में दम नहीं था। आज कुछ कल परसों एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। अभी हम का मतलब सीबीआई हाई कोर्ट गई है, लेकिन अमित शाह के मुंह से निकल गए कि हम, इसका मतलब कोई सीबीआई, कोई ईडी जांच एजेंसी काम नहीं कर रही थी, काम सारा अमित शाह के शय पे हो रहा था। और अमित शाह ने पहले ये डिसाइड कर दिया, उस टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में कहा कि हाई कोर्ट से रियायत नहीं मिलेगी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब तक तीनों कोर्ट से उनको राहत ना मिल जाए तब तक उनको कट्टर ईमानदार मत समझना, तब तक उन्हें बेकसूर मत समझना। पूरे का पूरा अमित शाह के मुंह से सच निकल के आ गया कि कहीं कोई सीबीआई नहीं है, कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, कहीं कोई ईडी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के कहने पे, नरेंद्र मोदी के कहने पे एक झूठी कहानी लिखी गई, उसमें गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया। और अब जब अरविंद केजरीवाल जी को लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमित शाह, नरेंद्र मोदी फिर से इस गंदी साजिश में लग गए कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा जेल भेजे। आबकारी मामले ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया और जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हालांकि सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जहां सुनवाई जारी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस को तेज कर दिया है। एक और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों और सबूतों पर भरोसा जता रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। समीक्षा चौधरी और शालू चौहान के साथ केशव मोहन मिश्रा, दिल्ली, हिंदी खबर।
तो चलिए, हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, कि करके तारुफ करवा देती हूँ। दिनेश चौहान, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। फजल हारून, प्रवक्ता कांग्रेस से उनकी मौजूदगी हमारे साथ है। आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में सबसे पहले दिनेश जी से कर लेती हूँ। दिनेश जी, लगातार आम आदमी पार्टी जब से ये पूरा मामला उठा है तब से कह रहे हैं कि पहली बात तो हम निर्दोष हैं, और दूसरी बात, ये एजेंसियां हैं सीबीआई, ईडी, वो केंद्र के अंडर में है, यानी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी उसे चला रहे हैं। और जब गृह मंत्री अब ये कह रहे हैं कि हमने आगे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, तो उसको लेकर भी अब तमाम आरोप लग रहे हैं कि जब ये काम सीबीआई का है और जब एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, तो फिर ये बोल देना कि हम ये करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही थी, उस पर ये मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सभी तो पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और मैं आपकी बात का सीधा सा एक छोटा सा जवाब देता हूं कि ये लोकतांत्रिक देश है, और हमेशा से इस देश में जितनी भी एजेंसियां हैं जो देश में काम करती हैं, उनके ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रही है। हाँ। लेकिन स्वतंत्र रूप से ना तो वो थकी है ना रुकी है, अपना काम उन्होंने किया है, ईमानदारी से किया है। तो मैं इसी में कहता हूँ कि और न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी को भी न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। क्यों वो इतना घबरा रहे हैं? क्यों सब घोषित ईमानदार कट्टर ईमानदार बन रहे हैं? क्यों सब घोषित वो कहते हैं भारत रत्न घोषित अपने आप को बता रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए, और अमित शाह जी ने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है। उनके हाथ में पूरे देश की बागडोर है, वो पूरे कानून व्यवस्था को उनका और लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए पूरे देश की बागडोर है। अगर उन्होंने सीबीआई जो काम कर रही है उस चीज में अगर उन्होंने हमले ले लिया, शब्दों को इस तरह से फेर बदल नहीं करना चाहिए। भाई अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही है, और अमित शाह जी ने उस इंटरव्यू में दिया था कि वो क्योंकि एक इस देश का वो भी अपना एक वजूद रखते हैं, अपने स्तर रखते हैं, उसका वो जवाब उन्होंने दिया था वहां पर। हाँ, ठीक है। मनीष जी, अब वो कह रहे हैं कि शब्दों का जाल आप लोग बुन रहे हैं। मनीष जी के पास जा रही हूँ। मनीष जी, शब्दों का जाल आप लोग बुन रहे हैं, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो गई जिसको लेकर आप लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं। प्रिया जी नमस्कार। सत्यमेव जयते। देखिए, हमें भारतीय न्यायपालिका में पहले दिन से ही विश्वास है, और पहले दिन से ही हम लोग हर माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, पूरी ईमानदारी से स्पष्ट और स्वच्छ शब्दों में रख रहे हैं कि ये जो शराब तथाकथित शराब घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांटेड है, एक षड्यंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को खत्म करने का एक साजिशन था, एक गृह बनाया गया था। जिस प्रकार से आपने देखा था कि अभिमन्यु के लिए एक चक्रव्यूह का निर्माण किया गया था, लेकिन यहाँ पे अभिमन्यु ने, ये कलयुग है, यहाँ पे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। और देखिए, जो सच है वो जनता के सामने है, आप लोगों के सामने है। माननीय न्यायालय ने हम लोगों को राहत दी है, हम लोगों को न्याय दिया है। और जिस प्रकार से अमित शाह जी ने अपना वक्तव्य राष्ट्रीय टीवी चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रखा, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है। और हम लोग तो ये बात शुरू से कहते थे, लेकिन उनके मुखवाणी से जब ये बात उन्होंने खुद ये कबूला और आप लोगों के सामने रखा, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनावी मैदान में नहीं हरा सकती थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन और सो कॉल्ड शराब घोटाला का एक तथाकथित इन्होंने घटनाक्रम एक रचा, और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डालने की कोशिश की। आप देखिए किस प्रकार से षड्यंत्रकारों ने एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को घसीट कर जेल में बंद कर दिया, उनके टॉप 6 नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जब कट्टर ईमानदारी की बात होती है और स्वच्छता की बात होती है राजनीति में, तो हम लोग उसमें सोने के 24 कैरेट की तरह खरा उतरते हैं। हमारा एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में ना गया ना टूटा। आप देखिए जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कबूला कि हम उसको हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, उनको यह भी पता है कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आने वाला है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। लेकिन हमें भारतीय न्यायपालिका में कहीं भी 1% का संदेह ना पहले है
था, ना है, ना रहेगा। मनीष जी, आप लोग पहले भी कह रहे थे कि ट्रायल कोर्ट में भी उन लोगों को पता है कि फैसला क्या आने वाला है, लेकिन फैसला तो आपके हक में आया है, तो ऐसे में आप बार-बार इल्जाम लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि अब जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, लगातार आप लोग इस बात को कह रहे हैं, तो फिर अब यकीन रखिए कि उच्च न्यायालय से भी इसी तरीके के आदेश आएंगे। चार्जशीट किया है, चार्जशीट में वो आरोप तक तय नहीं किए गए हैं जिस पर ये केस चलाया जा सकता है। तो आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई के साथ मिली भगत करके, भारत सरकार के साथ मिली भगत करके एजेंसी का दुरुपयोग किया है और एक चुनी हुई सरकार को गिराने का कांग्रेस का क्या स्टैंड है फजल? जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं कि कभी भी बीजेपी जीत नहीं सकती थी, क्या कांग्रेस को भी यही लगता है कि बीजेपी जीत नहीं सकती थी, इसलिए इस तरीके का जो षड्यंत्र है वो बुना गया बीजेपी की ओर से? मैम, आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। इन दोनों पार्टियों को, खासकर कि आम आदमी पार्टियों को घोषणाएं करना बहुत पसंद है। आपको याद होगा 2013 का टाइम जब शीला जी की सरकार थी, कॉमनवेल्थ गेम्स रिलीज भारत में हो रहे थे, तो इसको इन्होंने स्कैम बता दिया और न्यायपालिका पे जो आज ये कह रहे हैं इनको भरोसा है, उसी न्यायपालिका ने हमें भी क्लीन चिट दी थी, कोर्ट से ही मिली थी। एक मिनट तो उस वक्त हमें भी क्लीन चिट मिली थी, लेकिन ये सब हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इन लोगों को विक्टिम कार्ड खेलना आम आदमी पार्टी को खासकर बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बात अब इनका आई तो अब इनको न्यायपालिका पे भरोसा आ गया। दूसरी बात, बीजेपी का ये कहना कि बीजेपी के बारे में साफ बात है कि वो अपने मुताबिक, अपने मन मुताबिक सीबीआई और ईडी का यूज करती है। अब इसकी टाइमिंग भी बहुत कमाल है मैम। ये टाइमिंग इसलिए भी कमाल है क्योंकि अब पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, अब केरला में इलेक्शन है, तो जो जमीनी मुद्दे हैं और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोगों को फुटबॉल की तरह यूज करते हैं। ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये टीम ए और टीम बी है जो आपस में ही फुटबॉल करते हैं और आपस में ही गोल मारते रहते हैं। तो ये कोई इसमें नई बात नहीं है कि किसी ने एक ये टिप्पणी कर दी यहाँ से हमारे गृह मंत्री जी ने, और किसी ने ये टिप्पणी कर दी कि यहाँ पे इनको चाहे, और ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है, क्योंकि हमारे न्यायपालिका में चाहे आम आदमी पार्टी ने कुछ भी किया हो, हमारे न्यायपालिका में एक उसूल है, उसे कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो उसका हमें भी न्यायपालिका पे पूरा का पूरा भरोसा है। लेकिन और हम कोई भी किसी तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहते, जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने दिया है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में अभी उनका मैटर पेंडिंग है। अभी 6 अप्रैल को उनकी डेट है। अब देखते हैं कोर्ट में क्या होता है, जज साहब क्या फैसला लेते हैं, तो उसका इंतजार रखें। लेकिन हमें अपनी पुरानी, जो हमने पुराने समय में गलतियां की है, वो आम आदमी पार्टी को अपना पास्ट भी देखना चाहिए कि उन्होंने पहले जब कांग्रेस पे आरोप लगाए थे और वो हल्ला करते थे उस पे, तो उस वक्त क्या हुआ था। हमारे नेता आज भी आवाज उठा रहे हैं और अभी भी मेरे ख्याल से चिदम्बरम जी को नोटिस आया है, चिदम्बरम जी को प्रोसिक्यूशन नोटिस आया है, शो कॉज नोटिस आया है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बिकॉज तमिलनाडु का इलेक्शन आने वाला है। तो हम तो लड़ते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे, और मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से मैं भी कोई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी ना करे, क्योंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, चलिए ठीक है। आलोक जी, अब आपको लगता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जो चल रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बातों में कहीं ना कहीं सत्यता है, या क्योंकि लगातार वार पलटवार चल रहा है? देखिए, फजल अरुण जी ने बात कही कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो फिर तो चुनाव तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2024 लोकसभा का मिल के लड़े थे, तो तब क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू थे या नहीं थे, ये भी सोचना चाहिए। चुनाव ये दोनों लोग मिल के लड़ते हैं और साठगांठ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में होती है। भारत के लोगों को क्या कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ समझा हुआ है? भाई, चुनाव आप साथ लड़ते हैं, मिले हुए ये दोनों हैं, मतलब आप सफेद झूठ भी बोलने की एक लिमिट है। तो देश की जनता को कम से कम कांग्रेस से ये उम्मीद तो है कि वो सच बोले। दूसरी बात, जब गृह मंत्री एक बयान देते हैं कि हम अपील करेंगे, हो सकता है कि ये लैंग्वेज ट्विस्ट भी हो, लैंग्वेज की गलती हो, ये भी संभव है, मानव भूल स्वाभाविक है, हम लोग मनुष्य हैं। दूसरा,
क्योंकि सीबीआई भारत सरकार के किसी एक मंत्रालय के अधीन ही आती, कार्मिक मंत्रालय के अधीन है और भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो जब हम कहते हैं, अगर मान लो ये सच भी है कि उन्होंने हम कहा है और वो उनसे गलती नहीं हुई है, वो मतलब भाषाई त्रुटि नहीं है, तो भी मान लिया जाता है कि भारत सरकार के अधीन ही सीबीआई है। और अगर भारत सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व पे काम करती है तो वो उसको कह देने मात्र से सीबीआई के दखलंदाजी की जो बात है वो बात इस तरह से नहीं, पर वो कि सीबीआई जो अमित शाह जी के बाद रोज सुबह शाम जाती है और हाजिरी का झुक्का लगाती है। आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। जैसे अब उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय तक मैटर जाएगा या जाना, तो स्वाभाविक है इस देश में जब भी कोई पॉलिटिकल मैटर होता है वो कहां तक जाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी कोई अदालत होती तो उस अदालत तक भी मैटर जाता। मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी दोषी हो जाती है तो ये जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। मान लीजिए सीबीआई उनको दोषी सिद्ध नहीं कर पाती तो सीबीआई जाएगी सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी, उसको ये एज तो है कि लोअर कोर्ट में उनके नेता बाइज्जत बरी हुए। तो सीबीआई ने क्या, जो पहली बार उन्होंने एफआईआर की थी, उसका जो बिंदु तक मुकदमा लड़ा वो कमजोर आधार पर लड़ा, इसलिए गृह मंत्री को कहना पड़ा हमारे पास ताकतवर आधार है। अगर आपके पास ताकतवर आधार थे तो आपने लोअर कोर्ट को क्या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया? बिल्कुल भाई कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप या तो पहले ढंग से नहीं लड़ रहे थे, पहले क्या जल्दबाजी में मुकदमा सीबीआई ने किया था। तो मेरा अपना मानना है कि सीबीआई से चूक जरूर हुई है। जिस मुद्दे को इतना बड़ा बताया गया दिल्ली में चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत मजबूती से बात रखी, वो मुद्दा लोअर कोर्ट में आम आदमी पार्टी अगर जीत जाती है चुनाव तो इसका मतलब है बीजेपी ने। और लगातार अगर आम आदमी पार्टी आलोक जी ये कह भी रही कि हमें भरोसा है तो फिर भरोसा रखना ही चाहिए। समय बहुत कम है, इतनी की इजाजत देता आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है और कब तक चलेगा ये देखने का विषय रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए खबर।